जय श्री राम। लो भाई, इस मौलवी को भी देख लो। आप राम जी को आदर्श मानते हैं कि नहीं? नहीं, मैं क्यों मानूंगा आदर्श मेरे मोहम्मद है। और हिंदू है क्या? हिंदू को चाहिए। रुको जरा, सबर करो। एक चीज बोलूं, सुनो, मैं लुल्लियां कटवाने से ससुरा धर्म ना बनता। क्लियर सी बात है, सुनो, धर्म प्राकृतिक होता है। ये लुल्लियां कटवा के कैंची चलवा के धर्म बनता है। भाषा का मर्यादा रखिए। अरे मर्यादा के यार, ये क्या बोल गया? क्या मर्यादा रखूं? मर्यादा थी तभी तो 5 एकड़ दीन को, हमारे राम के दर से कोई खाली नहीं जाता, इसलिए 5 एकड़ दीन को। राम वाले भगवान के बाप है, लेकिन बाबा कोई बाप नहीं हो सकता। धर्म सिर्फ सनातन है। एक राम पुजारी पूरे ब्रह्मांड पे भारी। जय श्री राम। मुसलमानों और ब्रिटेन में बड़ी संख्या में आए रिफ्यूजियों के अपराधों से तंग आकर सड़कों पर हैं, तो दूसरी ओर वामपंथी और मुस्लिम संगठन नस्ल भेद के खिलाफ दक्षिणपंथियों से भी बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। कुल मिलाकर ब्रिटेन में मुसलमानों और अंग्रेजों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। किसी सिविलाइजेशन के ऊपर बाहर से लोग आए जो कि हॉस्टाइल हैं उस नजरिए के, उस सोसाइटी के खिलाफ हैं, और वो बदमाशी करते रहें, शरिया फॉर यूके करते रहें, उनकी पुलिस को मारें, गाड़ियों को आग लगाएं वगैरह वगैरह, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके जो लोकल लोग हैं वो ना उठ खड़े हों। और वही हुआ, अब वो उठ खड़े हुए हैं। सर, यूके के पार्लियामेंट के अंदर से ये कहा गया है कि जो भी बंदा यूके के अंदर कहीं भी खड़े होकर अल्लाह अकबर का नारा लगाए, उस बंदे को पकड़ लो, जेल में डाल दो, उस बंदे को बंद कर दो। कंजर्वेटिव लीडर है बर्तानिया के अंदर रॉबर्ट जेनरिक, उन्होंने कहा है कि उन लोगों को बर्तानिया में पकड़ लिया जाए जो सड़कों पे जाते हुए अल्लाह अकबर का लफ्ज इस्तेमाल करें। इस वक्त जो टारगेट नंबर 1 है, वो इसमें से उन्होंने क्लासिफाई ये किया है कि वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, वो इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे हर जगह ये वीडियो वायरल हो रही है। इंडियन मीडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है कि किस तरह पाकिस्तानी यूथ को एयरपोर्ट के ऊपर यूके की पुलिस की जानिब से ठुड्डे मारे जा रहे हैं, मुक्के मारे जा रहे हैं। उसको लफ्ज बोला जा रहा है इनके लिए फार राइट ठग्स, ठीक है जी। और उसने कहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं इनको, ये जो लोग हैं हम इनको छोड़ेंगे नहीं और किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे इनको। दोस्तों, ब्रिटेन के कई शहरों में इस समय हिंसा और प्रदर्शन का दौर जारी है। साउथपोर्ट शहर में पिछले हफ्ते कंसर्ट के दौरान हुए हमले में 3 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद यह बवाल शुरू हुआ है और हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 17 शहरों में दंगाइयों और पुलिसों के बीच झड़प के मामले सामने आ चुके हैं। इस वक्त ब्रिटेन के लोग और मुसलमान आमने सामने आ गए हैं। दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारी पुलिसों को निशाना बना रहे हैं और पुलिस वाहनों पर पेट्रोल बम से हमले कर रहे हैं। कुछ घटनाओं के फुटेज भी सामने आए हैं जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस वाहनों पर बोतल, पेट्रोल बम से और लकड़ी के टुकड़े भी फेंके जा रहे हैं। काले कपड़े पहने हुए मुसलमानों ने पुलिस के रेंज रोवर पर पत्थर भी फेंके और पुलिस के वाहनों पर हमला करने वाले लोगों की संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। यह संख्या इतनी बढ़ गई है कि बड़ी संख्या में मुसलमान ब्रिटेन के सड़कों पर उतर आए हैं। यह स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। पुलिस और दंगाइयों के बीच यह संघर्ष और हिंसा ब्रिटेन के कई शहरों में फैल चुका है और इसका असर वहां के सामान्य जीवन शैली पर भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आज हम इसी खबर पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया इस घटना पर क्या कह रही है और वहां के लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं। इसे जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ब्रिटेन का सोल्यूशन जो है वो इस्लाम में है, अमेरिका का सोल्यूशन जो है वो इस्लाम में है। उनकी 90% आबादी नॉन मुस्लिम है, 80% आबादी यूके की जो है वो नॉन मुस्लिम है, 92% आबादी नॉन मुस्लिम है। उन्हें क्या लगे तुम्हारे? कंजर्वेटिव लीडर है बर्तानिया के अंदर रॉबर्ट जेनरिक, उन्होंने कहा है कि उन लोगों को बर्तानिया में पकड़ लिया जाए जो सड़कों पे जाते हुए अल्लाह अकबर का लफ्ज इस्तेमाल करें। अल्लाह अकबर अरेबिक फ्रेज है जिसका मतलब है गॉड इज ग्रेट। अब इस स्टेटमेंट के बाद बेसिकली तो ये फॉर्मर इमिग्रेशन के मिनिस्टर भी रह गए हैं और वो स्काई न्यूज के साथ बात कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि जो फार राइट के जो लोग वायलेंस हो रहा है उनको ज्यादा सख्त हुकूमत जो है वो ट्रीट कर रही है एज कंपेयर टू मुसलमानों के। ये है डेवलपमेंट। बर्तानिया के अंदर बड़े पैमाने पे आपको पता है फार राइट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि आज से 10 साल में कभी इस लेवल पे अनरेस्ट नहीं बर्तानिया के अंदर हुआ जितना आज हुआ। अब पाकिस्तान भी इस तरह की चीजों को बड़ा हाईलाइट कर रहा है कि देखो किस तरह मिसयूज किया जाता है फेसबुक, ट्विटर वगैरह को और सोशल मीडिया को और किस तरह चीजें की जाती है। ये अब बर्तानिया के अंदर बात चल रही है कि आप सारे के सारे मुसलमानों को
सारे के सारे जो इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करने वालों को, मतलब दैट्स हाउ ही सेड इट। अब तो ये देखिए बरतानिया के हवाले से ये बातें आ रही हैं कि बरतानिया के अंदर मामलात जो है ना, क्योंकि वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन प्लस लिबरल्स ये दोनों मिलके अपनी मर्जी की बहुत सारी चीजें कर रही हैं। सो लोग अब उनसे तंग हैं। सो लोग वो जो लिबरल फिलॉसफी है उसके पीछे जाना चाहते हैं, जिसको मैं समझता हूँ कि ये चीजें जो है मैं समझता हूँ कि मुश्किलात पैदा कर रही हैं कि ये अब जितने भी वो वहां पे सईदा वारसी हैं, नाज शाह हैं, बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो सारे के सारे कह रहे हैं कि ये जो इस्लामोफोबिक कमेंट्स हैं ये ज्यादती है, ये मुसलमानों के साथ ज्यादती है। अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स मेंबर पार्लियामेंट देंगे, इस तरह की स्टेटमेंट लोग देंगे तो फिर क्या होगा और क्या नहीं होगा। सो ये चीजें जो हैं वो आ रही हैं और जो मुसलमान हैं सारे इस वक्त बरतानिया के अंदर वो चीख पुकार कर रहे हैं कि भाई हमारे बारे में इसने ये बातें क्यों की हैं। दूसरी तरफ देखिए ये जो बरतानिया के अंदर जो प्रोटेस्ट हुए थे ना, प्रो फलस्तीन प्रोटेस्ट हुए थे, जो फलस्तीन के जो हक के उसमें जो प्रोटेस्ट हुए, जिन प्रोटेस्ट के बारे में ये बात हुई कि भाई ये जो प्रोटेस्ट है ये पासा पलट सकते हैं, ये प्रोटेस्ट पासा पलट सकते हैं, ये मामलात को बिगाड़ सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं, तो ये उन्होंने इसने बेसिकली बहुत सारे जो गोरे थे उनको परेशान किया, फार राइट। अब देखें गोरे बाहर निकल आए हैं और जिसे वो कहते हैं ना कि ये अगर आप ये कहेंगे कि हर रोज प्रोटेस्ट की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है, अब ये जितने भी लोग ये असाइलम सीकर्स हैं उनके लिए तो मुश्किल है। ये वो जिसे कहते हैं ना, इसको लफ्ज बोला जा रहा है इनके लिए फार राइट ठग्स, ठीक है जी। और उसने कहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं इनको, ये जो लोग हैं हम इनको छोड़ेंगे नहीं और किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे इनको। ये जो अल्लाह अकबर के हवाले से जो नारे आए हैं कि अल्लाह अकबर का नारा नहीं लगना चाहिए, मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से मजीद तकसीम पैदा होगी, तफरीक पैदा होगी। और आपको पता है यूरोप के अंदर तो ऑलरेडी हॉलैंड के अंदर हमने देखा है कि नए पॉलिटिशियंस ऐसे आए हैं और बहुत सारी चीजें हुई हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज हैं। देखें मुसलमानों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी चाहिए। कि अभी रिसेंटली यूके के अंदर से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है सर, यूके के पार्लियामेंट के अंदर से ये कहा गया है कि जो भी बंदा यूके के अंदर कहीं भी खड़े होकर अल्लाह अकबर का नारा लगाए उस बंदे को पकड़ लो, जेल में डाल दो, उस बंदे को बंद कर दो अंदर। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? ये तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना कि उनके साथ कोई राब्ता करें, पूछें भी क्या आपको प्रॉब्लम है। सर प्रॉब्लम बता तो रहा हूँ कि वहाँ पर दंगे फसादात हो रहे हैं, लोग डेली के डेली लोग वहाँ पर मर रहे हैं आपस में लड़ के। तो ये है कि जो हमारे मुसलमान कम्युनिटी वो कहते हैं हम शरिया लो नाफज करेंगे यूके के अंदर, और जो दूसरे जो अंग्रेज है वो कहते हैं कि भाई शरिया लो कैसे नाफज करोगे, ये तो अंग्रेजों का मुल्क है, हमारा मुल्क है। तुम यहाँ पर तो आए 4 दिन हुए, हम तो यहाँ पर सदियों से रह रहे हैं और ये तो हिंदू क्रिश्चियनों का मुल्क है, यहाँ पर शरिया लो नहीं नाफज हो सकता। तो मुसलमान कहते हैं अल्लाह अकबर शरिया लो नाफज करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान, हमारा नारा बुलंद रहेगा, हम हमारी जान भी कुर्बान है, ठीक है कि नहीं। हम जो से मर्जी मुल्क पे चले जाएं, ठीक है कि नहीं। हमें कोई कहेगा ना कि आप नारा ना लगाओ यहाँ पर, ठीक है कि नहीं, हम लगाएंगे।